देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी ब्रेक लगी है, लेकिन मौत की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मामले और 448 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना केसेस में मामूली कमी, 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा मामले आए। 3,68,000 से ज्यादा मामले सामने आए। लगातार 7वें दिन 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन का असर दिख रहा है। कोरोना केसेस में आई कमी, 24 घंटे में 48,000 नए बीमार, 567 मरीजों ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 29,192 नए मामले आए सामने। 288 लोगों की मौत, 38,687 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात पर हाईकोर्ट में आज 14वें दिन भी जारी रहेगी सुनवाई। 13वें दिन की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा, दिल्ली सरकार ने रक्षा मंत्रालय की जो मदद मांगी है उस पर केंद्र का क्या रुख है। कोरोना संकट पर समीक्षा बैठक में पीएम मोदी का बड़ा फैसला। कोरोना से बचाव के उपकरणों से हटाई गई कस्टम ड्यूटी, IGST से भी छूट दी गई। बढ़ते कोरोना संकट के बीच नीट पीजी एग्जाम पर सरकार का बड़ा फैसला। 4 महीने के लिए स्थगित हुए एग्जाम, कोरोना मरीजों के इलाज में मेडिकल स्टूडेंट्स की ली जाएगी मदद। कोरोना पर एक्शन में नौसेना, पीएम मोदी से मिले नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह। कोरोना के खिलाफ नौसेना की तैयारियों की जानकारी दी है। देश में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना की कमी के संकेत, लेकिन लोग सावधानी बरतें, लापरवाही ना करें। कई राज्यों में अभी भी कोरोना केसेस बढ़े हैं। देश के 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले, 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख एक्टिव कोरोना केसेस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन में बदल रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की सलाह, हल्के लक्षण में सिटी स्कैन जरूरी नहीं है। बार-बार सिटी स्कैन से कैंसर का खतरा, हल्के लक्षण और बुखार नहीं तो घबराए ना। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने डिप्टी सीएम, मुख्य स्वास्थ्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ बात की है। होम आइसोलेशन को और मजबूत करने का फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी, 10,000 ऑक्सीजन बेड और 1,000 ICU बेड के इंस्टॉलेशन की मांग की है। यूपी में कोरोना संक्रमण तोड़ने के लिए 2 दिन और बढ़ा लॉकडाउन। 6 मई सुबह 7 बजे तक यूपी में रहेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान किसी भी शख्स का बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं, जरूरी सेवाओं के लिए जारी रहेगी छूट। लखनऊ में कोरोना से लड़ाई के लिए टीम 9 गठित की गई है। ट्रीटमेंट से लेकर टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर काम करेगी टीम। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पर भी टीम की नजर रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट, कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस संजीवनी बनकर आई सामने। अब तक अलग अलग राज्यों को 1125 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। कोरोना संकट में दवा कंपनी फाइजर ने भारत की मदद का ऐलान किया है। फाइजर कंपनी भारत को देगी 500 करोड़ की दवा। नहीं मिली एम्बुलेंस तो ई-रिक्शे से ले गई पति का शव। यूपी के फिरोजाबाद से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। महिला ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर मदद न करने का आरोप। शव ले जाने के लिए नहीं कराई गई एम्बुलेंस की व्यवस्था। 65 वर्षीय बीमार पति का इलाज कराने के लिए लेकर आई थी सरकारी ट्रॉमा सेंटर। चेन्नई में कोरोना का कोहराम, बेड न होने की वजह से लोग अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इंतजार करने को मजबूर। मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया, ऑक्सीजन की कमी से हो रही है परेशानी। अस्पताल प्रशासन नहीं कर रहा मदद। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार नजर आ रही है। देश में कोविड केसेस ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं और अभी चेन्नई में भी और तमिलनाडु में भी बेड शॉर्टेज ऑफ द बेड्स अब शुरू हो गया। अभी अब देख सकते हैं कि अभी बेड्स अवेलेबल नहीं है चेन्नई मेडिकल हॉस्पिटल में, इसलिए लोग को एम्बुलेंसेस में ट्रीट किया गया हुआ है। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की बड़ी बेटी संगीता मिश्र की कोरोना से मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया है लापरवाही का। कोतवाली थाने में तहरीर दी। अस्पताल से मांगे 6 दिनों की CCTV फुटेज। मौके से अस्पताल प्रशासन के लोग फरार हो चुके हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। पैसा लेकर कोरोना मरीजों को ICU बेड दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। महाराष्ट्र के खिंचीवाड़ा से 3 डॉक्टर गिरफ्तार। कोविड मरीज को ICU बेड दिलाने के एवज में 1 लाख की मांग करने वाले डॉक्टर गिरफ्तार। 6 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। महामारी के संकट काल के दौरान नहीं थम रहा है कालाबाजारी का सिलसिला। ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन रेगुलेटर को ऊंचे दामों में बेच रहा शख्स गिरफ्तार। नोएडा से गिरफ्तारी। गिरफ्तार शख्स के पास 6 रेगुलेटर और 20 ऑक्सीजन मास्क बरामद। यूपी के हापुड़ का रहने वाला आरोपी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने युवकों को रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत 25,000 रुपए के साथ पकड़ा। पुलिसकर्मी ने कस्टमर बना आरोपी से मांगा था रेमडेसिविर। देश में ऑक्सीजन संकट दूर करने के लिए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के अंगुल स्थित प्लांट से देश भर में हर दिन 100 टन ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। राजस्थान के अजमेर में गिराने लगा ऑक्सीजन संकट। पुष्कर स्थित मित्तल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल में कोरोना के 90 मरीजों का इलाज चल रहा। मरीजों के परिजनों को मोबाइल पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर अपडेट दे रहा है अस्पताल प्रशासन। कर्नाटक में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच एक्शन में सीएम BS येदियुरप्पा ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों के साथ बैठक कर ली जानकारी। मध्य प्रदेश में जल्द दूर होगी ऑक्सीजन संकट। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन लेकर जबलपुर पहुंची चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण का दूसरा दिन। कल पहले दिन सभी केंद्रों पर टीकाकरण को लेकर उत्साहित नजर आई युवा।
मध्य प्रदेश में कल से 18 से 44 साल वालों को लगेगा टीका। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 5 करोड़ 19 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया। अब गाड़ी में बैठे बैठे लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। भोपाल में अनोखी पहल, देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत। अपनी गाड़ी में बैठे लगवा रहे लोग वैक्सीन। हरियाणा में अंबाला में जारी है 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन। शहर के विधायक असीम गोयल की अध्यक्षता में नेओला में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। 18 से 44 साल के 300 लोगों ने टीका लगवाया, जबकि 45 साल से अधिक उम्र के 300 लोगों को भी टीका लगा दिया गया है। यूपी के कानपुर में शुरू हुआ 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन। शहर के अलग अलग सेंटर्स पर सैकड़ों लोगों ने लगवाई वैक्सीन। जल्द शुरू होंगे वैक्सीनेशन सेंटर। 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन जारी है। भुवनेश्वर में पत्रकारों के लिए विशेष वैक्सीन सेंटर बना दिया गया है। सीएम नवीन पटनायक ने पत्रकारों को दिया था फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा। राजस्थान के अलवर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक का धरना। ऑक्सीजन की कमी को लेकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं लोग। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, पीएम मोदी अकेले कोरोना से नहीं लड़ सकते, सभी दलों को साथ आने की जरूरत। कोरोना से निपटने को राष्ट्रीय नीति बताया। यूपी में बस्ती के विधायक संजय जायसवाल ने सीएम योगी और मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। यूपी में ऑक्सीजन की कमी, मरीजों का उपचार, दवाइयों की किल्लत का मुद्दा उठाया गया। कोरोना संकट में ब्रिटेन से लगातार पहुंच रही मदद। लंदन से मदद की चौथी खेप लेकर दिल्ली पहुंचे इंग्लैंड का विमान। इस खेप में 60 वेंटिलेटर के साथ अन्य मेडिकल उपकरण शामिल हैं। कोरोना लड़ाई में विदेश से आ रही भारत को मदद। गाजियाबाद स्थित इंडियन बेस पर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से पहुंचे 4 ऑक्सीजन कंटेनर। कोरोना संकट में भारत को मिल रहा है दुनिया का साथ। इटली से 1 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, 20 वेंटिलेटर और कोविड राहत सामान दिल्ली पहुंचा। मध्य प्रदेश में दूर होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत। राज्य सरकार के विमान से इंदौर पहुंची इंजेक्शन। राज्य के अन्य जिलों में जरूरत के हिसाब से सप्लाई होगी। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी ऑर्गेनिक खेती। जिले के अलग अलग इलाकों में अधिकांश लोग ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं सब्जियां। आपको बता दें, ऑर्गेनिक तरीके से उपजाई गई सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। महामारी के संकट काल के दौरान कोरोना मरीजों की मदद के लिए कांग्रेस आई आगे। कोविड मरीजों तक पहुंचा रही ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं। कोविड मरीजों तक पहुंचने के लिए संजीवनी अभियान के तहत अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। कर्नाटक के हुबली में स्वयं सहायता समूह के लोग कर रहे हैं लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की बड़ी मदद। लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं दूध, दवाइयों के साथ अन्य जरूरी सामान। गुजरात के वडोदरा में लोगों की मदद के लिए आ गया एनजीओ। शहर के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में लगवाए गए 5 ऑक्सीजन प्लांट। कोविड केयर सेंटर भी चला रहे हैं कई एनजीओ। कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में किया 50 बेड वाले केयर सेंटर का उद्घाटन। कोविड केयर सेंटर सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। सोमवार को कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 44,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कोरोना काल में मासूम बच्चों की मदद के लिए आगे आई चाइल्ड केयर संस्था। जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत हो गई है या संक्रमित है, उनकी मदद के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर 1098। यूपी के गांव में आज से विशेष कोरोना स्क्रीनिंग अभियान। घर घर टेस्टिंग के लिए पहुंचेगी टीम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला कि 4 दिनों तक चलेगा अभियान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जरूरी सुविधाओं से युक्त अस्पताल तैयार करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर पुलिस ने जताया जागरूकता अभियान। जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया। जनता से मास्क पहनने की अपील की है। कांग्रेस नेता सरवन दसोजू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। राज्य में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग की। कहा, आपातकाल घोषित कर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करे सरकार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कई अस्पतालों का दौरा किया। कोरोना के हालात पर लिया अपडेट। बिहार में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। बिहार में कोरोना के हालात पर हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई। कहा, कोरोना रोकने के लिए पूरी तरह नाकाम रही बिहार सरकार। मध्य प्रदेश में पत्रकार भी कोरोना योद्धा घोषित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। कहा, जान जोखिम में डालकर पत्रकार कर रहे धर्म का निर्वहन। पत्रकार भी फ्रंटलाइन वर्कर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भागीरथी ऑक्सीजन गैस प्लांट का दौरा किया। कहा, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी नहीं होने देगी सरकार। लापरवाही पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब को बनाया गया कोविड अस्पताल। 110 बेड के साथ कोरोना मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने अस्पताल का जायजा लिया। कोरोना से लड़ाई में तमिलनाडु सरकार की बड़ी तैयारी। चेन्नई का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर बनेगा कोविड केयर वार्ड। राज्य में बेड की कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने इंतजाम कर लिए हैं। श्रीनगर में कोविड केयर सेंटर के दौरे पर पहुंचे डिप्टी कमिश्नर। 2 सेंटर्स पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना से लड़ाई में उपकरणों की कमी नहीं होने देने के निर्देश दिए। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए रामलला की नगरी अयोध्या में सैनिटाइजेशन अभियान। 28 अप्रैल से 2 मई तक कोरोना के 89 लोगों की दरअसल मौत हो गई है। लगातार बढ़े कोरोना मरीजों की संख्या के बाद यह अभियान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने 5 मई से 14 दिन के लिए सख्ती बढ़ा दी। सभी जिलों में धारा 144 लागू। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी। चंडीगढ़ में 7 दिन का लॉकडाउन लगा। बैंक और सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। प्राइवेट कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम होगा। अलीगढ़ में लॉकडाउन से बड़ी परेशानी। बंद पड़े एटीएम से लोगों को दिक्कत। यूपी में 6 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। रामपुर में डॉक्टर को थप्पड़ मारने वाली नर्स को सस्पेंड किया गया। स्टाफ नर्स ने डॉक्टर के से कहा सुनी के बाद सरेआम सीनियर डॉक्टर को थप्पड़ जड़ा। पटना के गार्डनर अस्पताल में कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां। कोरोना टेस्ट कराने के लिए उमड़ी भारी भीड़। सामाजिक दूरी की खुलेआम अनदेखी।
राजस्थान के जयपुर में कोरोना नियमों को लेकर सख्ती, मास्क न लगाने वालों पर पुलिस ने भारी जुर्माना लगा दिया है। लंदन में जारी G7 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में जयशंकर ने कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, संकट काल में भारत के साथ है अमेरिका। बात अगली खबर की करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ पीएम मोदी की वर्चुअल समिट हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5 बजे दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे से मुखातिब होंगे। 2030 तक के साझा सहयोग के एजेंडा पर चर्चा होगी। राजस्थान में ऑक्सीजन संकट को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है सरकार। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे सीएम अशोक गहलोत। शिमला में टैक्स में छूट की मांग को लेकर निजी बस ऑपरेटर की अनिश्चितकालीन हड़ताल, सड़क पर खड़ी रही 3,300 बसें। 2 दिन के बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिंसा पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। नतीजों के बाद हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कल तीसरी बार बंगाल के सीएम पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। कोलकाता में ममता को विधायक दल का नेता चुना गया। 6 मई को नए विधायक लेंगे शपथ। विमान बंदोपाध्याय होंगे विधानसभा अध्यक्ष। कोलकाता में ममता बनर्जी ने राजभवन में राज्यपाल धनखड़ से मुलाकात की। ममता ने बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश किया। ममता बनर्जी नंदीग्राम में दोबारा मतगणना को लेकर कोर्ट जाएंगी। ममता ने कहा, चुनाव में हार जीत होती रहती है, शांति बनाए रखें, रिकाउंटिंग को लेकर कोर्ट जाऊंगी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराकर बीजेपी का परचम लहराने वाले शुभेंदु अधिकारी को चुनाव आयोग से जीत का सर्टिफिकेट। शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से ममता बनर्जी को मात दी है। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में 46 साल के बीजेपी विधायक होरोम अधिकारी की हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बीजेपी कार्यकर्ता कमल मंडल की मां का निधन। रविवार रात कमल मंडल के घर पर कुछ अराजक तत्वों ने किया हमले में घायल महिला का नादिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोलकाता स्थित एबीवीपी के राज्य हेडक्वार्टर पर हमला। केंद्रीय कार्यकारी समिति सदस्य सुमन चंद्रा दास ने कहा, संगठित गुंडों ने किया हेडक्वार्टर पर हमला। बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर जारी किया वीडियो। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नतीजे घोषित होने के बाद अब तक 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर की टीम असम भेज सकती है बीजेपी। अगले 2 दिन के अंदर फैसला संभव। हेमंत बिस्वा शर्मा और सोनोवाल रेस में सबसे आगे। विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 76 सीटों पर जीत हासिल की है। असम में हार के बाद आगे की रणनीति तैयार करने में जुटी कांग्रेस। कहा, जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। एआईयूडीएफ लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और साथ मिलकर हर असम की जनता की लड़ाई लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में मिली करारी हार की समीक्षा करने में जुटी कांग्रेस। कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, मौजूदा सरकार ने 3 मैनेजमेंट किए, इलेक्शन मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट, लेकिन बीजेपी ने क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं किया। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए आगे आईडीएम के अध्यक्ष स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। जनता के बीच बांटी राहत सामग्री। पुडुचेरी में एनडीए की अगुवाई कर रही एआईएनआरसी के प्रमुख एन रंगास्वामी ने उपराज्यपाल तमिलई सुंदरराजन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 30 सदस्यीय विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एनडीए ने 16 सीट हासिल की है। रंगास्वामी की पार्टी को 10 और बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा पर गृह मंत्रालय सख्त। बंगाल सरकार से एमएचए ने मांगी रिपोर्ट। चुनाव नतीजों के बाद कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को राज्यपाल धनखड़ का समन। ताजा हिंसक घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर तलब किया गया है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर कोलकाता में बीजेपी नेताओं के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल के सामने राजनीतिक हिंसा पर चिंता जाहिर की है। चुनाव परिणाम के बाद बंगाल में जारी हिंसा पर 5 मई को बीजेपी देशव्यापी धरना देगी। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी देगी धरना। बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यालय पर फूटा टीएमसी का गुस्सा। कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, आगजनी। कई घरों और दुकानों में भी आग लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, बंगाल में हिंसा नहीं रुकी तो धरने पर बैठेंगे। असम में बीजेपी की जीत के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधायकों के साथ की बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा। असम में बीजेपी ने जीती है 60 सीट्स। डीएमके चीफ एमके स्टालिन 7 मई को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेंगे। आज करेंगे विधायकों के साथ बैठक। कोरोना संकट की वजह से जश्न नहीं मनाने का फैसला। मुरादाबाद में पंचायत चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। पाबंदी के बाद भी सैकड़ों समर्थकों के साथ मनाया जश्न। खुलेआम निकाला जुलूस। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव जीतने के बाद रालोद समर्थित प्रत्याशी ने समर्थकों के लिया डीएम आवास के बाहर धरना। जीत के बाद भी प्रमाण पत्र देने नहीं का आरोप। रालोद नेताओं ने सरकार पर लगाया सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप। यूपी के कुशीनगर में जमकर हुई कोरोना नियमों की अनदेखी। ग्राम प्रधान ने जीत के बाद सैकड़ों लोगों के साथ निकाला जुलूस। न लगाया मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन हुआ। जौनपुर में जीत के बाद कोरोना भूल गए प्रधान पद के विजेता। बिना मास्क के डीजे पर थिरकते दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ। जमकर किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। मुंबई के अशोकनगर इलाके में देर रात गोडाउन में लगी आग पर काबू पाया गया है। सूचना पर पहुंची करीब 15 गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 570 ग्राम सोने के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 27,46,000 रुपए बताई जा रही है। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने किया एक दूसरे से अलग होने का ऐलान। शादी के 27 साल बाद की तलाक की घोषणा। तलाक को लेकर मेलिंडा और बिल गेट्स ने जारी किया साझा बयान।
नेपाल में कोरोना की सबसे तेज रफ्तार दर 24 घंटे में 7,448 नए मरीज और 47 कोरोना मरीजों की मौत। लॉकडाउन के बाद भी हर दिन बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, अब तक कुल 15 करोड़ 34 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग। कोरोना से अब तक 32 लाख 16 हजार से ज्यादा लोगों की मौत।